ज्ञान की बहुत परिभाषा सुनाते हैं, लेकिन आसक्ति एक भी नहीं छूटती है। मोह बिल्कुल नहीं छूटता। जितने बिना पढ़े लिखे लोग घर में, परिवार में माया जाल में उलझे हुए हैं, कहीं उससे ज्यादा पढ़े लिखे लोग घर में, परिवार में माया जाल में उलझे हुए हैं। कटिहार जिला से एक सज्जन मेरे पास देहरादून आश्रम पर आया था। महाराज, हम आपके आश्रम पर रहना चाहते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बहुत जगह है, रहो, किसी भी बात की कमी नहीं। लेकिन तुम्हारी उम्र तो बहुत हो गई है, इस उम्र में जल्दी वैराग्य तो नहीं होता है। फिर तुम्हारे मन में घर से, परिवार से कैसे वैराग्य हो गया? उन्होंने कहा महाराज, वैराग्य तो नहीं हुआ था, वैराग्य करा दिया गया। मैंने कहा वैराग्य करा दिया गया, क्या बात है? महाराज, मैं पढ़ा लिखा आदमी, रेलवे में काम करता था, रिटायर हो गया, 20-25 लाख रुपए भी मिले। 2 लड़के हैं महाराज, सारे पैसे लड़कों ने जब्त कर लिया। फिर भी हिम्मत बनाए घर में रहता रहा। 16-17 हजार रुपए पेंशन भी मिलता है महाराज। जिस दिन बैंक में जाता हूं पेंशन उठाने के लिए, उस दिन लड़का भी साथ में जाता, वह भी ले लेता है। एक दिन मैंने कहा, बेटे, सारे जीवन तुम ही को कमा कमा करके खिलाया, अब जीवन की अंतिम घड़ी आ गई है। मन में होता है हरिद्वार, ऋषिकेश, ये बड़े पवित्र तीर्थ हैं, इसका दर्शन कर आता। 2-4 हजार रुपए दे दो, और फिर तो सारे जीवन जो मिलेगा तुमको ही मिलता रहेगा। लड़के ने कहा, अच्छा, हरिद्वार से कैसे घूमोगे? हाथ पकड़कर घर ले गया, लोहे के रेड से बहुत पीटा महाराज, शरीर को लहू लुहान कर दिया, सारे पैसे भी छीन लिए। बिना टिकट महाराज यहां चलकर आया हूं, अब आप हमको रख लो यहां। मैंने कहा कोई बात नहीं, पेंशन भी घर ही भेजते रहना, तुम्हारे पेंशन का भी कोई लोभ यहां नहीं। इस दुनिया में सबके सब आपसे चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। कान खोलकर सब सुन लीजिए, सब आपसे चाहते हैं, आपको नहीं चाहते। जब तक आपसे कुछ मिल रहा है तब तक सब आपको चाहने वाले हैं। जिस दिन आपसे मिलना बंद हो जाएगा, उस दिन आपको चाहने वाले दुनिया में कोई भी नहीं रह जाएंगे। सब आपसे चाहते हैं। जिंदा आदमी की देह में खून चूसने वाली जोंक लटक जाती है, लेकिन मुर्दा शरीर में वह जोंक नहीं लटकती, वह जोंक नहीं पकड़ती। क्यों? मुर्दा के शरीर से उसको खून नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको वह नहीं पकड़ती है। दुनिया के लोग उसी को पकड़ते हैं, उसी से संबंध जोड़ते हैं, उसी से प्यार करते हैं, उसी से मोहब्बत करते हैं, जिनसे कुछ मिलने वाला है, जिससे कुछ मिल रहा है। सब आपसे चाहने वाले हैं।
आपको चाहने वाले इस संसार में दो ही हैं। आपको चाहने वाले इस संसार में दो ही हैं। एक संसार बनाने वाले और दूसरे संसार बनाने वाले को देखने वाले। अर्थात एक वे जो आपके अंदर में भगवंत के नाम से विराजमान हैं और दूसरे आपके बाहर संत के नाम से विराजमान है। ये ही आपको चाहते हैं, बाकी आपको चाहने वाले कोई नहीं। संत के लिए सुंदरदास जी महाराज ने लिखा है, साचो उपदेश देत, भली भली सीख देत, समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु हैं, ज्ञान देत, ध्यान देत, आत्म विवेक देत, ब्रह्म को बताई देत, ब्रह्म में चरतु हैं, मार्ग बताई देत, भाव हो भगति देत, प्रेम की प्रतीति देत, अभरा भरतु हैं, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। कलयुग में मैं आप लोगों को प्रवचन सुना रहा हूं। संत का यही लक्षण है, सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही। सच्चा संत जो होते हैं वे समाज से धन का शोषण नहीं करते। धन का शोषण करने वाले संत नहीं हो सकते। सच्चा संत इस मंच पर से उसको कहा जाता है जो समाज के लोगों के अंदर की बुराई का शोषण कर लेते हैं। समाज के लोगों के अंदर के पाप का शोषण कर लेते हैं, विकारों का शोषण कर लेते हैं। दुनिया में अधर्म जो फैले हुए हैं उन अधर्मों का शोषण कर लेते हैं। जो धर्म के नाम पर धन का शोषण करते हैं वे संत नहीं, ये संत के भेष में महा ठग हैं। संत समाज को चाहते हैं, समाज के लोगों को चाहते हैं, समाज से नहीं चाहते। सुंदर कहत जग संत कछु लेत नाही, निसी दिन संत जन देवो ही करत हैं। कभी कभी लोग मेरे को सुनाते हैं, महाराज सत्संग में देखता हूं चादर ले लेकर के पूरे पंडाल में भीख मांगते हैं। संत भीख मांगते हैं पंडाल में। हाय हाय, कितने दुख की बात। सारी दुनिया को भीख देने वाले संत आज समाज में भीख मांग रहे हैं। संत के नाम पर वे कलंक है। सारी दुनिया को देने वाले संत जिनका अवतार ही हुआ है देने के लिए, वे यदि समाज से लेने लग जाए तो संत के नाम पर वे कलंक है। सुंदरदास जी महाराज दूसरी वाणी में लिखते हैं, काहू से न रोस तोस। सुनिए संत किसको कहते हैं। काहू से न रोस तोस, काहू से न राग द्वेष, काहू से न बैर भाव, काहू से न घात है, काहू से न लेन देन, काहू से न दुष्ट बैन, ब्रह्म को विचार तजी और न सुहात है। सुंदर कहत सोई ईसन को महाईस,
सोई गुरुदेव जाके और हूं न बात है। संत का अवतार समाज को देने के लिए हुआ है। इतिहास पढ़िए संतों का, समाज के लिए उन्होंने प्राण तक को दे दिया है, शरीर तक को बेच दिया है, जहर का प्याला पी लिया है, हाथ पर कटा लिया है, सूली पर अपने को चढ़ा दिया है। संत वे होते हैं जो समाज के लिए अपने आप को 24 घंटे कुर्बान किए हुए होते हैं, और दूसरे आपके भीतर में ही बैठे हुए हैं। आज समाज के लोग गाते हैं उस भीतर में बैठे हुए के लिए, अजब हैरान हूं भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु है ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, करूं किस तौर आवाहन कि तू मौजूद हो हर जान, निरादर है बुलाने में अगर घंटी बजाऊं मैं, लगाना भोग का तुमको यह भी अपमान करना है, जो सब जग को खिलाते हैं उसे कैसे खिलाऊं मैं, न बाहें हैं न गर्दन है न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण कहां चंदन लगाऊं मैं, तू ही व्यापक है फूलों में, तू ही व्यापक है मंदिर में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं। अंदर में जो बैठे हुए हैं वो तो ऐसे हैं जो हमको चाहते हैं, हमसे नहीं चाहते। साधु को ऐसे परिवार में आनंद आता है। मैंने उज्जैन के साधु से कहा, जिस संप्रदाय से सारे संप्रदायों का जन्म होता है, मैं उस संप्रदाय का साधु हूं, और जिस संप्रदाय में एक दिन दुनिया के सारे संप्रदाय विलीन हो जाएंगे, मैं उस संप्रदाय का साधु हूं। जैसे समुद्र से ही सारी नदियां निकली हुई हैं, सारे जलाशय बने हुए हैं, उसी तरह से संत मत से ही सारे मत निकले हुए हैं, और एक न एक दिन सारे मतों का पर्यावसान संत मत में ही होगा। एक न एक दिन संत के विचारों पर सबको चलना ही पड़ेगा। संतों के विचारों पर चले बगैर विचार पवित्र नहीं होगा। एक न एक दिन संत के बताए हुए मार्ग पर संसार को चलना पड़ेगा, क्योंकि संत के बताए मार्ग पर चले बगैर आज तक किसी को मंजिल नहीं मिला है, न कभी मिलेगा। एक न एक दिन संत के ज्ञान को सबको अपनाना पड़ेगा। संत ज्ञान को अपनाए बगैर मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। एक न एक दिन संत ने जो काम किया है उस काम को सबको करना पड़ेगा, अन्यथा काम का कभी अंत नहीं होगा। एक न एक दिन संत के बताए हुए स्थान पर जाना पड़ेगा। संत के बताए स्थान पर गए बगैर सही स्थान नहीं किसी को मिलेगा। एक न एक दिन संत के बताए मंजिल पर पहुंचना पड़ेगा। संत के बताए मंजिल पर पहुंचे बगैर जीवन मंजिल से रहित हो जाएगा। एक न एक दिन संत ने जो प्राप्त किया है
उसे आपको भी प्राप्त करना पड़ेगा। जब तक वह प्राप्त नहीं करेंगे, सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए हम अपने को संत मत का साधु कहते हैं। और आपने यहां सुबह के सत्संग में भी देखा, वेद मंत्र का पाठ हुआ, उपनिषद मंत्र का पाठ हुआ, संत वाणियों का पाठ हुआ, और उसी पाठ के आधार पर मैंने कुछ सुनाया। संतों का ज्ञान देखा हुआ ज्ञान होता है, संतों का ज्ञान अनुभव किया हुआ ज्ञान होता है, संतों का ज्ञान अनुभूत ज्ञान होता है, और उस ज्ञान में बड़ी ताकत होती है। संत कबीर साहब से एक पंडित ने पूछा था, महाराज आप भी धर्म का प्रचार करते हो और मैं भी धर्म का प्रचार करता हूं, फिर भी आपकी वाणी का समाज के ऊपर बड़ा असर होता है। हम लाख उपनिषद वेद पुराण आदि की बात सुनाते हैं, बहुत धर्म की बात सुनाते हैं, तो भी मेरी बात का समाज पर कोई असर नहीं होता है, क्या बात है? संत कबीर साहब ने कहा, तुम पढ़कर उपदेश करते हो, हम अनुभव करके उपदेश करते हैं। मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तू टटोल टटोल कर बोलते हो, सुन सुन कर बोलते हो, पढ़ पढ़ कर बोलते हो, अंदाज से बोलते हो, तुम्हारा अपना कोई अनुभव नहीं है। और मैं कहता कागज की लेखी नहीं, मैं कहता आँखिन की देखी। मैंने जो देखा है वही संसार को सुनाया है। मैं कहता तू जागत रहियो, तू जाता है सोई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं कहता सुरझावन हारी, तू जाता उरझाई रे, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। तुम्हारा सुना हुआ ज्ञान है, पढ़ा हुआ ज्ञान है, मेरा अनुभव किया हुआ ज्ञान है। संत मत के सत्संग में यही एक विशेषता है, यहां संतों के अनुभूत ज्ञान का प्रचार होता है। संतों के अनुभव किए हुए ज्ञान को ही वक्ता अपने ज्ञान से सुनाया करते हैं। अभी भी संत तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस का पाठ हुआ। प्रसंग इस प्रकार से है, कैकेयी की कुमंत्रणा से भगवान श्री राम को वन मिला। भगवान श्री राम अपनी मां से, अपने पिता से आदेश लेकर वन को चले हैं। सीता जी सबके समझाने पर भी
अयोध्या में रहने को तैयार नहीं होती, राम का ही साथ पकड़ लेती है। ऐसा ही होना चाहिए, नहीं तो पातिव्रत्य धर्म देश से नष्ट हो जाएगा। पतिव्रता नारी को सदैव अपने पति के मार्ग का अनुगमन करना चाहिए। इसीलिए सीता जी ने सबके समझाने बुझाने पर भी राम का साथ पकड़ लिया और लक्ष्मण जी भी सबके कहने पर भी राम के ही साथ हो गए। रामायण में तुलसीदास जी महाराज ने एक जगह पर राम को ज्ञान बतलाया है, सीता को भक्ति बतलाया है और लक्ष्मण को वैराग्य का स्वरूप बतलाया है। भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। ज्ञान उसी को कहते हैं जिसके साथ में भक्ति भी हो और वैराग्य भी हो। जिस ज्ञान के साथ भक्ति और वैराग्य नहीं, वह ज्ञान कल्याणप्रद नहीं होता। उस ज्ञान की और उस ज्ञानी की दुनिया में बड़ी दुर्गति होती है। रामायण का प्रसंग है। आज दुनिया भर की उपाधियां ले लेकर के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं, पति पत्नी में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, पास पड़ोस के लोगों से प्रेम नहीं, किसी से प्रेम नहीं। दुनिया भर की उपाधियां लेकर के बैठे हैं, दुनिया भर के पुस्तकों को पढ़कर बैठे हैं, अपने को दुनिया का बहुत बड़े ज्ञानी कहते हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं। और यहां तक कि मंच पर से भी एक से एक दिव्य ज्ञान का उपदेश भी करते हैं, लेकिन भाई भाई में प्रेम नहीं। अब भाई भाई को तो छोड़ दीजिए, वहां तो जगह जमीन की भी बात है। गुरु भाई में कौन सी जगह जमीन की बात है? गुरु भाई में प्रेम नहीं। किस बात की लड़ाई है? किस बात का बेमेल है? तो जिस ज्ञान के साथ भक्ति का समावेश नहीं होगा, जिस ज्ञान के साथ वैराग्य नहीं होगा, उस ज्ञान से न ज्ञानी का कल्याण होगा, न समाज को कोई मार्गदर्शन मिलेगा। भगवान राम को वन मिला था, लक्ष्मण जी को वन नहीं मिला था, सीता जी को वनवास नहीं मिला था। राम को अकेले बन जाना चाहिए था, लेकिन राम अकेले नहीं गए, दो को साथ लेकर के गए। राम ज्ञान है, इसीलिए दुनिया को उन्होंने दिखलाया। वही ज्ञान समाज में मर्यादित होता है, उसी ज्ञान का समाज में आदर होता है, उसी ज्ञान से समाज का विकास होता है, उसी ज्ञान से समाज का उद्धार होता है, जिस ज्ञान में भक्ति और वैराग्य का समावेश होता है।